राधे राधे दोस्त। शादी को कुछ ही समय हुआ था। आज काम के लिए नौकरानी नहीं आई, इसीलिए अंजू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी जरूर सुनाएगी। आवाज सुनते ही उसकी सास दौड़ती दौड़ती हुई आई और बोली कि बेटी क्या हुआ। उसने रुआसी होकर बोला कि माँ, पता नहीं ध्यान रखकर काम करते हुए भी कैसे मेरे हाथ से ये कप नीचे गिरकर टूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो टूटा है, भले ही इसके कितने ही टुकड़े हो गए हों, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है। और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की कहाँ जरूरत आ पड़ी। मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत बनेगी। ज्योति, इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख। अभी इस घर में नई आई है। अंजू, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते अंजू की आंखों जलजला गई। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी है तो दूसरी नई माँ पाली है, बल्कि ये माँ तो पहले वाली माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती है। यदि घर में कब टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को अंजू की जैसे नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसने विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उससे अधिकतर लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। और मालूम नहीं कब वह अतीत के पन्नों में चली गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की नई नई शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलाने का विश्वास करती। माँ ने भी भाभी को घर से एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। वह बोलती रहती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने हंसना छोड़ दिया। फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि इतना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई। अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता, कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी भी कड़क कर बोली कि हाँ, मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हूँ। दोनों तरफ से तीर बरस कर एक दूसरे को छलने कर रहे थे। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर सा गई। वह शादी से कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद ना आने की वजह से उसने सोच, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसको फोन करते देखकर बोली कि अंजू, सब कुछ ठीक है तो ना, कहीं जवाई राजा या सास नंद से तो झगड़ा नहीं हो गया। आशीर्वाद देने में भेदभाव क्यों मम्मी जी। इमोशनल स्टोरी इस हिंदी भाव बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और आगे बोलती उसके पहले ही मैंने बोला शुरू कर दिया कि बेटी, फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना। हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना, तू भी बड़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़े है कि जो सुनेगी। तब बात को काटते हुए तेज आवाज से अंजू बोली कि माँ, अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ एकदम सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है। हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ माँ, सास के सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वही कवाई में ज्योति की तरफ मेरे से व्यवहार कर रही है। माँ, एक बात कहूँ, अब बुरा तो नहीं मानोगी। माँ बोली, बेटा माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर से नहीं होते। माँ, मेरी सास से शुरू से ही अपने प्रेम की नींव मजबूत कर ली तो उस पर
टिका परिवार में मजबूत कैसे नहीं आएगी। गलती मेरी भी नहीं कि कोई सी मेरी जगह होता यही करता। आज तो महसूस हो रहा है कि वो नहीं बल्कि अंजू उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अंजू आगे कुछ और बोलती उसने पहले ही माँ ने कहा, अंजू अब जब तुम मायके में आओगी तो वह भी पूरे परिवार की नींव में मजबूत पाएगी। चल अब फोन रख, मुझे बेटा और बहू के स्वागत की मुझे तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदार से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती तो शायद शुरुआत ही नींव की कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को टूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टूटने भलाई, पर घर के टुकड़े ना होने दें। घर में प्रेम का बर्ताव बनाए रखें, एक दूसरे के सम्मान को समझे, इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से एक दिन स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ बना ले, सास बहू को बेटी बना ले। दृष्टि बदल जाएगी। स्त्री चाहे तो घर भी स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। घर में कभी भी बेटी और बहू में भेदभाव न रखें, कभी भी लवा बहू को परेशान न करें, क्योंकि वही आपके घर को बढ़ाएगी और आपके बुढ़ापे का सहारा भी। तो हमेशा हर रिश्ते को खूबसूरती से लेकर चलें।